ओम शांति। आज 11 नवंबर 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में मुरली का बहुत सुंदर महत्व समझाते हुए बाबा ने कहा कि इस मुरली से आपकी सच्ची कमाई होती है, सच्ची आमदनी होती है। आप सांवरे से गोरे बन जाते हो। ये मुरली आपको माला माल बनाती है। आपका खाता जमा होता है दान करने से। ब्राह्मण बनने से आप दान करना सीख जाते हो। देवता बनना है तो पहले ब्राह्मण बनना होगा, अर्थात सबको बाप का परिचय देना होगा। तुम बच्चों को याद की यात्रा में तत्पर रहना है। याद से ही बुद्धि का ताला खुलता है। याद से ही आत्मा पावन बनती है। याद का पुरुषार्थ चलते फिरते उठते बैठते करते रहना है। माया बार बार याद भुला देती है। जिस मार्ग को हमने चुना है, इसमें माया बार बार परीक्षा लेती है कि बुद्धि योग तोड़वा देती है। आपको हिम्मत नहीं हारनी, देही अभिमानी बनने का अभ्यास करना है। एक बाप की याद में रहना है, दूसरों को भी बाबा की याद दिलानी है। कोई 5 मिनट भी मुश्किल याद करते हैं, फिर जितना याद करते हैं उतना विक्रम विनाश होते हैं, कमाई जमा होती है। अटेंशन देना है कि माया बुद्धि योग तोड़ ना दे। जिस मात पिता की महिमा गाते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। अब वो मात पिता सम्मुख आए हैं। गीत चला हमें उन राहों पे चलना है। ये राह बाबा स्वयं बताते हैं कि मेरी याद में रहो। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जितना तुम बाप को याद करेंगे उतना तुम्हारी बुद्धि का ताला खुलेगा। जितना तुम बाप को याद करेंगे उतना तुम्हारी बुद्धि का ताला खुलेगा। जिन्हें घड़ी घड़ी बाबा की याद भूल जाती है वो है अनलक्की बच्चे। जिन्हें घड़ी घड़ी बाबा की याद भूल जाती है वो है अनलक्की बच्चे। क्वेश्चन है, खाता जमा करने का आधार क्या है? सबसे बड़ी कमाई किस में है? खाता जमा करने का आधार क्या है? सबसे बड़ी कमाई किस में है? खाता जमा होता है दान करने से। जितना तुम दूसरों को बाप का परिचय देंगे उतना आमदनी वृद्धि को पाती जाएगी। मुरली से तुम्हारी बहुत बड़ी कमाई होती है। ये मुरली सांवरे से गोरा बनाने वाली है। मुरली में खुदाई जादू है। मुरली से तुम माला माल बनते हो। मुरली में खुदाई जादू है। मुरली से तुम माला माल बनते हो। गीता हमें उन राहों पे चलना है जहां गिरने से पहले संभलना है। ओम शांति। रूहानी बाप समझा रहे हैं बच्चों को कि बच्चे गिरना और संभलना है। घड़ी घड़ी बाबा को भूलते हो अर्थात गिरते हो। याद करते हो तो संभलते हो। माया बाप की याद भुला देती है, क्योंकि नई बात है ना। ऐसे तो कोई बाप को कभी भूलते नहीं, स्त्री कभी अपने पति को भूलती नहीं। सगाई हुई और बुद्धि योग लटका, भूलने की बात नहीं होती। पति पति है, बाप बाप है। अब ये तो है निराकार बाप, जिसको साजन कहते हैं। सजनी कहा जाता भक्तों को। इस समय सब हैं भक्त, भगवान एक है। भक्तों को सजनिया, भगवान को साजन, या भक्तों को बालक, भगवान को बाप कहा जाता। और पतियों का पति व पिताओं का पिता वो एक है। पतियों का पति, पिताओं का पिता वो एक है। हर एक आत्मा का बाप परमात्मा तो है ही, वह लौकिक बाप हर एक का अलग अलग है। ये पारलौकिक परम पिता सभी आत्माओं का बाप एक ही गॉड फादर है। उनका नाम है शिव बाबा। सिर्फ गॉड फादर माउंट आबू लिखने से बताओ चिट्ठी पहुंचेगी? ऐसे ही लिख देंगे गॉड फादर तो क्या चिट्ठी पहुंचेगी? नाम तो लिखना पड़े। ये तो बेहद का बाप है, उनका नाम है शिव। शिव काशी कहते हैं, वहां शिव का मंदिर है। जरूर वहां भी गए होंगे। दिखाते हैं राम गयो रावण गयो। बाबा ने कहा
दिखाते हैं राम गए, वहां गया, गांधी यहाँ गया, तो बरोबर शिव बाबा का भी चित्र है, परंतु वह है निराकार, उनको फादर कहा जाता। और किसको सबका फादर कह नहीं सकते, ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी वो फादर है, उनका नाम है शिव। काशी में भी मंदिर है, उज्जैन में भी शिव का मंदिर है। इतने मंदिर क्यों बने कोई नहीं जानते। जैसे लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, कहते तो स्वर्ग के मालिक थे, परंतु स्वर्ग कब था, ये मालिक कैसे बने, कोई भी नहीं जानते। पुजारी जिसको पूजा करे, उनके ही ऑक्यूपेशन को ना जाने, तो उसको अंधश्रद्धा कहा जाएगा। पुजारी जिसकी पूजा कर रहा है, उसके बारे में ही ना जाने, तो उसको अंधश्रद्धा कहा जाएगा। यहाँ भी बाबा कहते, परंतु पूरा परिचय नहीं, माता पिता को जानते नहीं। लक्ष्मी नारायण के पुजारी पूजा करते हैं, शिव के मंदिर में जाके महिमा करते हैं, गाते हैं, तो माता पिता हम बालक तेरे, परंतु कैसे माता पिता हैं, कब बने थे, कुछ भी नहीं जानते। भारतवासी बिल्कुल नहीं जानते। क्रिश्चियन बौद्ध आदि अपने क्राइस्ट को, बुद्ध को याद करते हैं, झट उनकी बायोग्राफी को बताएंगे। क्राइस्ट फलाने समय पर क्रिश्चियन धर्म की स्थापना करने आया था। भारतवासी किसको पूजते हैं, उनको पता नहीं कि कौन है, इसकी पूजा करते हैं, उनके बारे में पता नहीं ये कौन है। ना शिव को, ना ब्रह्मा विष्णु शंकर को, ना जगत अम्बा जगत पिता को, ना लक्ष्मी नारायण को जानते, सिर्फ पूजा करते हैं। ना शिव को जानते हैं, ना ब्रह्मा विष्णु शंकर को, ना जगत अम्बा जगत पिता को, ना लक्ष्मी नारायण को, सिर्फ पूजा करते रहते। उनकी बायोग्राफी क्या है कुछ भी नहीं जानते। बाबा आत्माओं को समझाते, तुम जब स्वर्ग में थे तो तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र थे, तुम राज्य करते थे। जब स्वर्ग में थे तो आत्मा और शरीर दोनों ही पवित्र थे, तुम राज्य करते थे। तुम जानते हो बरोबर हम राज्य करते थे। हमने पुनर्जन्म लिए, 84 जन्म भोगते भोगते बादशाही गवा दी, गोरे से काले बन गए, सुंदर थे श्याम बन गए। आजकल श्री नारायण को भी सांवरा दिखाते, सिद्ध होता है वही श्री कृष्ण श्री नारायण था। परंतु इन बातों को बिल्कुल समझते नहीं। यादव है मुसल इन्वेंट करने वाले। कौरव पांडव भाई भाई थे, वह आसुरी भाई और ये दैवी भाई थे। ये भी आसुरी थे, इनको बाप ने ऊंच बनाकर दैवी भाई बनाया। दोनों भाइयों का क्या हुआ, बरोबर पांडवों की जीत हुई, कौरव विनाश को पा गए। यहाँ बैठे हुए भी भले मम्मा बाबा कहते हैं, परंतु जानते नहीं, बाबा की श्रीमत पर नहीं चलते। जानते नहीं कि बाबा हमें राजयोग सिखा रहे हैं। ये नहीं जानते कि शिव बाबा हमें राजयोग सिखा रहे हैं। निश्चय नहीं रहता। देह अभिमानी होने के कारण देह के मित्र संबंधी याद रहते हैं। देह अभिमानी है, देह के मित्र संबंधी याद रहते हैं। यहाँ तो देही बाप को याद करना है, ये नई बात हो गई। मनुष्य कोई समझा ना सके, यहाँ माता पिता के पास बैठे हुए उनको जानते नहीं, ये वंडर है ना। माता पिता के पास बैठे हैं, उन्हें जानते नहीं, ये वंडर है। जन्म ही यहाँ हुआ, फिर भी जानते नहीं, क्योंकि निराकार है। उनको अच्छी तरह से समझ में नहीं आता, उनकी मत पर नहीं चलते तो आश्रवत भागंती हो जाते हैं। उनकी मत पे नहीं चलते तो भागंती हो जाते हैं, जिससे स्वर्ग का 21 जन्मों का वर्षा मिलता है, उनको नहीं जानने से भाग जाते हैं। जो बाप को जानते हैं उन्हें बख्तावर कहते हैं, उनको लकीएस्ट कहा जाता है, जिनका भाग्य अच्छा है, बख्तावर कहते हैं। दुख से लिबरेट करने वाला एक बाप है। दुनिया में दुख तो बहुत है, यह है भ्रष्टाचारी दुनिया। ड्रामानुसार फिर भी 5000 वर्ष के बाद ऐसी ही भ्रष्टाचारी सृष्टि होगी। बाबा आकर सत्युगी श्रेष्ठाचारी स्वराज्य स्थापन करेंगे। तुम मनुष्य से देवता बनने आए हो, ये है मनुष्यों की दुनिया। देवताओं की दुनिया सतयुग में होती, यहाँ है पतित मनुष्य, पावन देवताएं सतयुग में होते। ये तुम्हें समझाया जाता, जो तुम ब्राह्मण बने हो। जो ब्राह्मण बनते जाएंगे उनको समझते जाएंगे, सब तो ब्राह्मण नहीं बनेंगे। जो ब्राह्मण बनेंगे उनको समझाते जाएंगे, सब तो ब्राह्मण नहीं बनेंगे। जो ब्राह्मण बनते हैं वही देवता बनेंगे। ब्राह्मण ना बना तो देवता बन ना सके। बाबा मम्मा कहा तो ब्राह्मण कुल में आया। फिर है सारा पढ़ाई के पुरुषार्थ पर मदार। ये किंगडम स्थापन हो रही है। इब्राहिम बुद्ध आदि
कोई किंगडम स्थापन नहीं करते। क्राइस्ट अकेला आया, किसी में प्रवेश कर क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया। फिर जो क्रिश्चियन धर्म की आत्माएं ऊपर में हैं वो आती रहती हैं। अभी सब क्रिश्चियन की आत्माएं यहाँ हैं। अभी अंत में सबको वापस जाना है। बाप सबका गाइड बन सबको दुखों से लिबरेट करते हैं। बाप ही है सारी ह्यूमैनिटी का लिबरेटर गाइड, सब आत्माओं को वापस ले जाने वाला। आत्मा पतित होने के कारण वापस नहीं जा सकती। निराकारी दुनिया तो पावन है ना, अब ये साकारी सृष्टि पतित है। अब इन सबको पावन बनाए कौन, जो निराकारी दुनिया में जा सके। इसलिए बुलाते हो गॉड फादर आओ। गॉड फादर आकर बताते, मैं एक ही बार आता हूँ जब सारी दुनिया भ्रष्टाचारी बन जाती। मैं एक बार आता हूँ जब सारी दुनिया भ्रष्टाचारी बन जाती। कितनी गोलियां बारूद आदि बनाते रहते एक दो को मारने के लिए। एक तो बॉम्ब्स बना रहे हैं, दूसरे फिर नेचुरल कैलेमिटीज, फ्लड्स, अर्थक्वेक आदि होगी, बिजली चमकेगी, बीमार पड़ जाएंगे। क्योंकि खाद तो बननी है ना, गंध की ही खाद बनती है। तो इस सारी सृष्टि को खाद चाहिए जो फिर फर्स्ट क्लास उत्पत्ति हो। सतयुग में सिर्फ भारत था, अब इतने सबका विनाश होना है। बाबा कहते मैं आकर दैवी राजधानी स्थापन करता हूँ, सब खत्म हो जाएंगे, बाकी तुम स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्ग को तो सब याद करते हैं, परंतु स्वर्ग कहाँ किसको जाता है किसी को पता नहीं। कोई भी मरेगा कहेंगे स्वर्गवासी हुआ। अरे कलयुग में जो मरेंगे तो जरूर पुनर्जन्म कलयुग में ही लेंगे। इतना भी अकल कोई में नहीं है। डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी नाम रखते हैं परंतु समझते कुछ नहीं। मनुष्य मंदिर में रहने वाले थे, वो एक क्षीर सागर, ये है विषय सागर। ये सब बातें बाबा समझाते। पढ़ाएंगे तो मनुष्यों को, जानवरों को तो नहीं पढ़ाएंगे। बाबा समझाते ये ड्रामा बना हुआ है। जैसा साहूकार मनुष्य वैसा फर्नीचर होगा। गरीब के पास ठिक्कर डोबर होगा, साहूकार के पास तो इतने वैभव होंगे। तुम सतयुग में साहूकार बनते हो तो तुम्हारे हीरे जवाहरात के महल होते हैं। वहां कोई गंदगी नहीं होती है, बांस नहीं होती, कोई भी स्मेल नहीं होती है वहां। यहाँ तो बांस होती है, इसलिए अगरबत्ती जलाई जाती है। यहाँ पर तो बाबा ने कहा गंदी बदबू होती है तो इसीलिए अगरबत्ती जलाई जाती है। वहाँ फूलों आदि में नेचुरल खुशबू रहती है, अगरबत्ती जलाने की दरकार नहीं पड़ती। उसको हेवन कहा जाता। बाप हेवन का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। देखो कैसे साधारण है, ऐसे बाबा को याद करना भूल जाते हैं। निश्चय पूरा नहीं है, भूल जाते हैं। अटेंशन देंगे और चेक भी कर लेंगे क्या मुझे बाबा पे पक्का निश्चय है। अगर निश्चय है तो याद करेंगे, जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है। ऐसे माता पिता को भूल जाना कैसी बदकिस्मती है। बाबा आकर ऊंचे से ऊंचा बनाते हैं। ऐसे माता पिता की मत पे ना चले तो 100% मोस्ट अनलक्की कहेंगे। नंबरवार तो होते ही हैं, कहाँ पढ़ाई से विश्व का मालिक बनना, कहाँ नौकर चाकर बनना। तुम समझ सकते हो हम कहाँ तक पढ़ते हैं। वहां सिर्फ धर्म पिताएं आते धर्म स्थापन करने। यहाँ मात पिता है, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है ना। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अब अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। लक्ष्मी नारायण पवित्र थे तो उनकी संतान भी पवित्र थी। जानते हो हम क्या बनेंगे। माता पिता कितना ऊंच बनाते हैं तो फॉलो करना चाहिए ना। भारत को ही मदर फादर कंट्री कहा जाता। सतयुग में सब पवित्र थे, यहाँ पतित है। कितना अच्छी रीति समझाया जाता, परंतु बाबा को याद नहीं करते तो बुद्धि का ताला बंद हो जाता। सुनते सुनते पढ़ाई छोड़ देते, ताला एकदम बंद हो जाता। स्कूल में भी नंबरवार है। पत्थर बुद्धि पारस बुद्धि कहा जाता। पत्थर बुद्धि कुछ भी समझते नहीं, सारे दिन में 5 मिनट भी बाबा को याद नहीं करते। पत्थर बुद्धि याद नहीं करते, पूरे दिन में 5 मिनट भी बाबा को याद नहीं करते। 5 मिनट याद करेंगे तो इतना ही ताला खुलेगा, जास्ती याद करेंगे तो अच्छी रीति ताला खुल जाएगा। सारा मदार याद पर है। अगर कोई बच्चे बाबा को पत्र नहीं लिखते, प्रिय बाबा प्रिय दादा, अब सिर्फ प्रिय दादा पोस्ट में चिट्ठी डालो तो क्या मिलेगी। नाम तो चाहिए ना। दादा दादियां तो दुनिया में भी बहुत है। बाबा ने का नाम तो लिखना पड़ेगा, नहीं तो पोस्ट किसके पास जाएगी। नाम तो चाहिए ना। दादा दादियां तो दुनिया में भी बहुत है। अच्छा आज दीपावली है,
दीपावली पे नया खाता रखते हैं। तुम बच्चे सच्चे ब्राह्मण हो। वह ब्राह्मण लोग व्यापारियों से नया खाता रखाते हैं। तुमको अपना नया खाता रखना है, परंतु यह है नई दुनिया के लिए। भक्ति मार्ग का खाता है बेहद घाटे का। तुम बेहद का वर्षा पाते हो, बेहद सुख शांति पाते हो। ये बेहद की बातें बेहद का बाबा समझाते। बेहद का सुख पाने वाले बच्चे ही ये सब समझ सकते हैं। बाप के पास कोटों में कोई आते हैं, चलते चलते कमाई में घाटा पड़ता है तो जो जमा किया था वो भी ना हो जाता है। जो भी जमा किया था वो माइनस हो जाता है। तुम्हारा खाता वृद्धि को तब पाता है जब कोई को दान देते हो। दान नहीं देते तो आमदनी की वृद्धि नहीं होती है। तुम पुरुषार्थ करते हो, आमदनी की वृद्धि हो वह तब होगी जब किसी को दान करेंगे, फायदा प्राप्त कराएंगे। कोई को बाप का परिचय दिया, गोया जमा हो गया। किसी को शिव बाबा का परिचय दिया, माना जमा हो गया। परिचय नहीं देते तो जमा भी नहीं होता। तुम्हारी कमाई बहुत बहुत बड़ी है। मुरली से तुम्हारी सच्ची कमाई होती है। सिर्फ ये मालूम पड़ जाए मुरली किसकी है, ये समझ में आ जाए ये मुरली किसकी है। ये भी तुम बच्चे जानते हो। जो सांवरे बन गए उनको ही गोरा बनने के लिए मुरली सुननी है। जो सांवरे बन गए उन्हें गोरा बनने के लिए मुरली सुननी है। मुरली तेरी में है जादू, खुदाई जादू कहते हैं। उस मुरली में खुदाई जादू है। ये ज्ञान तुम्हें अभी है। देवताओं में ज्ञान नहीं था। जब उनमें ज्ञान नहीं था तो पिछाड़ी वालों में ज्ञान कैसे हो सकता। शास्त्र आदि जब जब उनमें ज्ञान नहीं था तो पिछाड़ी वालों में ज्ञान कैसे हो सकता। शास्त्र आदि भी जो बाद में बनते हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। तुम्हारी ये सच्ची गीताएं तो बहुत थोड़ी हैं। दुनिया में वो गीताएं लाखों के अंदाज में होंगी। वास्तव में चित्र ही सच्ची गीता है। उस गीता से इतना नहीं समझ सकेंगे जितना इन चित्रों से समझ सकेंगे। ये जो चित्र है जिसमें आत्मा, परमात्मा, परम धाम सब पूरा परिचय दिया हुआ है, ये सच्ची गीता है जिससे अच्छी रीति समझ सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है अच्छी रीति पढ़ाई पढ़कर स्वयं को बख्तावर बनाना है, तकदीरवान बनाना है। देवता बनने के लिए पक्का ब्राह्मण बनना है। देही बाप को याद करने के लिए देही अभिमानी बनना है। देह को भी भूलने का अभ्यास करना है। अच्छी रीति पढ़ाई पढ़कर स्वयं को बख्तावर बनाना है। देवता बनने के लिए पक्का ब्राह्मण बनना है। देही बाप को याद करने के लिए देही अभिमानी बनना है। देह को भी भूलने का अभ्यास करना है। वरदान है सदा अपने को सारथी साथी समझ, देह भान से न्यारे रहने वाले योग युक्त भव। सदा अपने को सारथी साक्षी समझ, देह भान से न्यारे रहने वाले योग युक्त भव। योग युक्त रहने की सरल विधि है सदा अपने को सारथी और साक्षी समझ के चलना। इस रथ को चलाने वाली हम आत्मा सारथी हैं। ये स्मृति स्वतः इस रथ अथवा देह से किसी भी प्रकार के देहभान से न्यारा बना देती है। देहभान नहीं तो सहज योग युक्त बन जाते हैं। हर कर्म भी युक्ति युक्त रहता है। स्वयं को सारथी समझने से सर्व कर्म इंद्रियां अपने कंट्रोल में रहती हैं। स्वयं को सारथी समझने से सर्व कर्म इंद्रियां कंट्रोल में रहती हैं। वो किसी भी कर्म इंद्रिय के वश नहीं हो सकते। अटेंशन से सुनेंगे। योग युक्त रहने की सरल विधि अपने को सारथी और साक्षी समझकर चलना। इस रथ को चलाने वाले हम आत्मा सारथी हैं। ये स्मृति स्वतः इस रथ व देह से किसी प्रकार के देहभान से न्यारा बना देती है। देहभान नहीं तो सहज योग युक्त बन जाते हैं और हर कर्म भी युक्ति युक्त होता है। स्वयं को सारथी समझने से सर्व कर्म इंद्रियां कंट्रोल में रहती हैं। वो किसी भी कर्म इंद्रिय के वश नहीं हो सकते। सरल शब्दों में मैं आत्मा इस देह को चलाने वाली हूँ, सारथी हूँ, इस रथ को चलाने के निमित्त हूँ।
इस स्मृति में रहने से कर्म इंद्रियां कंट्रोल में हो जाती हैं, योग युक्त हो जाते हैं, हर दृश्य को भी साक्षी होकर देख सकेंगे। स्लोगन है, विजयी आत्मा बनना है तो अटेंशन और अभ्यास इसे निजी संस्कार बना लो। विजयी आत्मा बनना है तो अटेंशन और अभ्यास इसे निजी संस्कार बना लो। सरल शब्दों में हम सब विजयी आत्माएं हैं। अटेंशन बार बार देने से, अभ्यास करने से हम सदा विजयी बन सकेंगे। अपने ऊपर फुल अटेंशन देना है। आज हम चलते फिरते याद करेंगे, मैं योग युक्त आत्मा हूं। बाबा ने मुझे योग सिखाकर योग युक्त बनना सिखा दिया। 5 तत्वों से बनी इस देह में मैं ज्योति बिंदु आत्मा, इसकी सारथी हूं। आत्मा मालिक की सीट पर बैठे, महसूस करें मैं आत्मा इस देह को चला रही हूं। इसकी सारथी हूं। बाबा से शक्तियां ले, बाप समान न्यारी प्यारी अवस्था में योग युक्त हो जाए। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।